अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। कल की वीडियो में हमने देखा था एक्सटर्नल सीएसएस को, इंटरनल सीएसएस को और इनलाइन सीएसएस को। आज की वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस सिलेक्टर्स को। सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं, हम इनको कैसे लिखते हैं और इनको यूज कैसे करते हैं। ये है टाइप्स ऑफ बेसिक सीएसएस सिलेक्टर्स। ये 4 टाइप्स हैं बेसिक सीएसएस सिलेक्टर्स की। सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर, सीएसएस आईडी सिलेक्टर, सीएसएस क्लास सिलेक्टर और सीएसएस ग्रुपिंग सिलेक्टर। हम इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं विजुअल स्टूडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर को। यहां पे हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, lecture15.html। lecture15.html। यहाँ पे बॉयलरप्लेट कोड लगा लेते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क राइट किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं सीएसएस सिलेक्टर। यहाँ पे हम h2 डाल लेते हैं, इसके अंदर भी लिखते हैं सीएसएस सिलेक्टर। लाइव सर्वर ओपन करते हैं, गो लाइव पे क्लिक किया, ये देखिए सीएसएस सिलेक्टर। यहाँ पे मैं एक और हेडिंग डाल लेती हूँ h1। इसके अंदर हम कुछ लिख लेते हैं, दिस इज अ हेडिंग। यहाँ पे एक पैराग्राफ भी डाल लेते हैं, जिसके अंदर हम कुछ डमी कंटेंट डाल लेते हैं, लॉरेम 20 वर्ड डाल लेते हैं। ये हमने एक हेडिंग और डाली और पैराग्राफ डाला। यहाँ पे हम इसको स्टाइल करके देखेंगे। यहाँ पे मैं स्टाइलिंग के लिए यूज करूंगी इंटरनल सीएसएस को, क्योंकि एक ही पेज के अंदर आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। अगर आप लोगों ने करना है, कल को कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, लेंथी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो आप एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करें। लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप लोगों को समझाना है, तो मैं एक ही पेज के अंदर रह के आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। हम यहाँ पे इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे। हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग लगा के, इसके अंदर सीएसएस करेंगे। हम इंटरनल सीएसएस का यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कंटेंट जो है वो बहुत थोड़ा है, हम जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, हम कोई पूरी वेबसाइट क्रिएट नहीं कर रहे। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला नहीं है। इस वजह से हम इंटरनल सीएसएस का यूज कर रहे हैं कि एक ही पेज में रहते हुए आप लोग दोनों चीजों को देख पाओ, एचटीएमएल को भी, सीएसएस को भी। यहाँ पे स्टाइलिंग करके अपनी वेब पेज को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा सिलेक्टर यूज करते हैं, सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर को। सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर को देखते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं, इनको सिलेक्ट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को डिजाइन करना है, इसका कलर चेंज करना है, तो इसको कैसे करेंगे। यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे पी को, करली ब्रैकेट, पैराग्राफ को हम प्रॉपर्टी देंगे कलर की, यानी इसका कलर चेंज करना है हमने। कलर के आगे हम इसको वैल्यू देंगे, कोई भी कलर आप कर सकते हो, ब्लू कलर की वैल्यू देंगे। इसको हमने पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया, करली ब्रैकेट, इसको हमने प्रॉपर्टी दी कलर की, कलर कॉलन, आगे ब्लू कलर, आगे सेमी कॉलन, करली ब्रैकेट लगा के हमने इसको प्रॉपर्टी दी और फिर इसको वैल्यू दी ब्लू कलर की, कि यानी ये जो पैराग्राफ है ये ब्लू कलर का हो जाए। अब देखते हैं अपनी वेब पेज पे क्या इसका कलर चेंज हुआ है। ये देखें, ये जो पैराग्राफ है, ये इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया है। हम और पैराग्राफ बना के देखते हैं, क्या इनका भी कलर ब्लू हो जाता है। जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन पे ब्लू कलर जो है वो अप्लाई हो गया है, सारे जो पैराग्राफ्स हैं वो ब्लू कलर के हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो सेकंड वाला पैराग्राफ है वो ब्लू हो, बाकी जो है उनका कलर बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा ही रहे, जस्ट जो सेकंड वाला पैराग्राफ है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये जो हमने यूज किया है सिलेक्टर, इसको बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। ये जो देखा है ना सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर, इसको बोलते हैं। ये जो जैसे हमने पी को सिलेक्ट किया तो सारे के सारे पैराग्राफ जो है वो कलर उनका चेंज हो गया, यानी ब्लू कलर उन पे अप्लाई हो गया, इसको बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। अब हम यूज करेंगे आईडी सिलेक्टर को, इस चीज को, सीएसएस आईडी सिलेक्टर को। हमने जस्ट सेकंड पैराग्राफ का कलर जो है वो ब्लू करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसको आईडी देंगे, आईडी सेकंड पैरा, सेकंड पैरा की हमने इसको आईडी दी। इस आईडी को हम यहां पे पेस्ट करेंगे, पी की जगह यहां पे पेस्ट करेंगे। इसको रिमूव करके यहां पे आईडी के साथ हमने हैश लगाना है, आईडी के साथ हैश लगा के जो हमने इसके आईडी के आगे नेम दिया होगा वो इधर नेम पुट करना है, हमने यहाँ पे लगाना है। तो अब हमारे जस्ट सेकंड पैराग्राफ पे जो ब्लू कलर है वो अप्लाई होगा, ना कि सारे पैराग्राफ्स पे। देखते हैं, ये देखें
सेकंड पैराग्राफ जो है वो उसका कलर जो है वो ब्लू हो गया, बाकी जैसे बाय डिफॉल्ट थे वैसे ही हैं। सेकंड पैराग्राफ पे ब्लू कलर हो गया है, किस लिए? क्योंकि हमने इसको आईडी दी है। आईडी दे के हमने जस्ट इसको जो सिलेक्टर है सिलेक्ट करके इसकी आईडी को सिलेक्ट किया है, इसको प्रॉपर्टी और इसको वैल्यू दी है कि यानी इसका कलर जो है ब्लू हो जाए। तो ये इसका कलर ब्लू हो गया है। इसको बोलते हैं CSS आईडी सिलेक्टर। CSS एलिमेंट सिलेक्टर जो था वो हमने P को सिलेक्ट करके जब पैराग्राफ को कलर ब्लू किया उसका, तो सारे के सारे पैराग्राफ जो थे उनका कलर जो है वो ब्लू हो गया, यानी ब्लू कलर सारे पैराग्राफ्स पे अप्लाई हो गया है। अब हमने सिर्फ एक का करना है, काफी ज्यादा पैराग्राफ है, हमने पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ का करना था, तो हमने CSS आईडी सिलेक्टर यूज किया। इसको आईडी दी, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया हैश के साथ। आईडी जो होती है उसको हैश के साथ सिलेक्ट करना होता है, उसको प्रॉपर्टी और वैल्यू देके हमने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया। ये देखें। अब हम देखेंगे CSS क्लास सिलेक्टर को। CSS क्लास सिलेक्टर क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसको हम कलर कोई देते हैं क्लास दे के। यहां पे हम क्लास देते हैं, क्लास हम दे देते हैं थर्ड पैरा की, थर्ड पैरा। यहां पे हम इसको जाकर स्टाइल करते हैं थर्ड पैराग्राफ को। जैसे हमने आईडी के लिए हैश का यूज किया है, क्लास के लिए हम डॉट का यूज करेंगे। डॉट का यूज करके इसको सिलेक्ट करेंगे। ये जहां पे हमने थर्ड पैरा लिखा है इसको हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे। आगे हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, आगे हम इसको कलर की वैल्यू देंगे, इसका कलर हम कर देंगे ब्राउन। थर्ड पैरा का जो कलर है वो हमने ब्राउन कर दिया इसको क्लास देके। इसको हमने आईडी दी है, इसको हमने क्लास दी है। देखते हैं इसका कलर जो है वो ब्राउन हुआ है। ये देखें थर्ड पैराग्राफ का जो कलर है वो ब्राउन हो गया है, क्योंकि हमने इसको क्लास देके इसकी क्लास को इधर सेलेक्ट किया है, फिर इसको प्रॉपर्टी दी है और इसको वैल्यू दी है ब्राउन कलर की, तो इसका जो कलर है वो ब्राउन हो गया है। ये कलर पिकर होता है, यहां से हम इस अपने कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहां से हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं। आईडी जो होती है वो एक नाम की एक होती है। आईडी जो होती है यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, यानी यूनिक होती है, एक नाम की सिर्फ एक ही हो सकती है। इस नाम को हम किसी दूसरी आईडी में यूज नहीं कर सकते। ये जो क्लास होती है इसको हम कई दफा यूज कर सकते, एक नाम की कई क्लासेस हो सकती हैं। इस क्लास को थर्ड पैरा जो हमने क्लास दी हुई है इसको हम कई पैराग्राफ में H1 में हेडिंग्स वगैरह में हम यूज कर सकते हैं, किसी भी जगह हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आईडी होती है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, इसको हम किसी दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकते। अगर हमने कहीं और आईडी देनी है तो उसका नेम चेंज करना होगा हमें। आप लोगों का जो फोकस है वो सिलेक्टर्स पे होना चाहिए कि हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, आईडीज को क्लासेस को कैसे सिलेक्ट करके उनको डिजाइन कर सकते हैं। ये वैल्यू और प्रॉपर्टी जो है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी आगे चल के। ये काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज और वैल्यूज होती हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे आगे जाके। फिलहाल आप लोगों ने सिलेक्टर पे ध्यान देना है कि सिलेक्टर क्या होते हैं, हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, यानी HTML टैग्स को सिलेक्ट करके कैसे उनको डिजाइन किया जाता है। आईडी को कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्लास को कैसे सिलेक्ट करते हैं। आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हैश का यूज होता है, क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट का यूज होता है। हम देखते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं। ये जो 2 हेडिंग हमारी बनी हुई है H2 H1, इसको हम डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम H1 को डिजाइन करते हैं, H1 को डिजाइन करते हैं। इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो चेंज कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम ये वाला। हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल हम इसके साथ साथ इसका भी कलर चेंज करना चाह रहे हैं। ये देखें हम H2 का कलर भी चेंज करना चाह रहे हैं H1 के साथ, तो इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे? यही कलर हम देना चाह रहे हैं इसको, तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे H1 के साथ H1 के आगे हम लगाएंगे कोमा, आगे लिख देंगे H2। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। इस तरह हम कई सिलेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पे भी देखते हैं कलर अप्लाई हुआ है। ये देखिए इस पे भी कलर यही अप्लाई हो गया है। ये जो इस पे हुआ था इस पे भी वही हो गया है। इसके अलावा हम यहाँ पे कोमा डाल के P को भी सिलेक्ट करते हैं। ये देखें सारे पैराग्राफ्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया है। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर, यानी
ग्रुप की सूरत में भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टैग्स को, क्लासेस को, आईडीज को। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी एलिमेंट सिलेक्टर की भी, आईडी सिलेक्टर की भी, क्लास सिलेक्टर की भी और ग्रुपिंग सिलेक्टर की भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।